नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रेरणा। जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका लगा है, नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनकी पार्टी झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जनता दल यूनाइटेड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि वो पार्टी से इस्तीफा देंगे। सीधे तौर पर तो उन्होंने ये भी कह दिया हमारे कैमरे के सामने कि ये मान लिया जाए, पार्टी को ये मान लेना चाहिए कि वो अभी से पार्टी से बाहर हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने सालखन मुर्मू से बात की और सालखन मुर्मू ने हमारे कैमरे पर यह बात कबूली। समय टेक्निकली मैं सालखन मुर्मू जदयू झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन चूंकि हमारे लिए जदयू पार्टी से ज़्यादा अहम आदिवासी समाज है, आदिवासियों का प्रकृति पूजक धर्म सरना धर्म कोड का मामला अहम है, तो इस अहम सवाल पर जदयू का जो रवैया है या स्टैंड है अभी तक टाल मटोल वाली है। तो उस परिस्थिति में मेरे सामने समाज बड़ा है, समाज हित में मेरे समाज को सहयोग देना ज़्यादा लाजमी है और इसीलिए जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा देंगे। मतलब जल्दी आप इस्तीफा दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे। समझ लीजिए हम जनता दल यू से अभी बाहर हैं, तभी तो हम खुल के बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या रही, क्या परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से सालखन मुर्मू को ये फैसला लेना पड़ा? सबसे पहले तो ये बता दें कि सालखन मुर्मू जो हैं वो लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं और अब बीते दिनों उनको जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन सरना धर्म कोड के मामले को लेकर वो काफ़ी नाराज चल रहे थे। वो चाहते थे कि जनता दल यूनाइटेड इसको लेकर अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करे, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी चाहती है कि सभी आदिवासी जो हैं वो हिंदू हो जाएं। वो उनका मानना है कि सभी आदिवासी जो हैं वो हिंदू धर्म के हैं, अलग उनका कोई धर्म नहीं है। लेकिन आदिवासी ये चाहते हैं कि उनका एक अलग धर्म, जिसे वो सरना धर्म कहते हैं, वो कोड लागू हो और जब 2021 में जनगणना हो तो जनगणना के फॉर्म में सरना धर्म कोड का भी एक कॉलम हो। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। बीजेपी ये मानती है कि सारे आदिवासी जो हैं देश के वो हिंदू हैं। इसी बात को लेकर सालखन मुर्मू नाराज चल रहे थे। वो चाहते थे कि जेडीयू जो है बीजेपी से इतर अपना स्टैंड क्लियर करे। साथ ही सालखन मुर्मू ने ये भी घोषणा की है कि वो टीएमसी को सपोर्ट देंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव में, क्योंकि जेडीयू भी चुनाव लड़ने वाली है पश्चिम बंगाल में। ऐसे में उनके लिए मुश्किल होता कि वो अपनी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी को समर्थन दे। ऐसे में हमारे संवाददाता से सालखन मुर्मू ने जो कुछ कहा है वो आप खुद सुनिए। ये जो बंगाल का चुनाव है, इसके नतीजे देश की राजनीति की दिशा को बदल सकते हैं और भारत के आदिवासियों का भविष्य भी तय कर सकता है। इसलिए इस समय आदिवासी संघर्ष अभियान और झारखंड दिशम पार्टी भाजपा के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में हम लोगों ने अपना कदम बढ़ा दिया है और भाजपा चूँकि आदिवासी विरोधी पार्टी है, सरना धर्म कोड विरोधी भी है, इसलिए भाजपा 2021 की जनगणना में आदिवासियों को जोर जबरदस्ती हिंदू बनाने पर उतारू है। वो सबको हिंदू बताना चाहती है, जबकि आदिवासी हिंदू नहीं हैं। आदिवासी मूर्ति पूजक नहीं, प्रकृति पूजक हैं और इसलिए बंगाल में आदिवासियों को एएसए और जेडीपी भाजपा के खिलाफ गोलबद्ध करके। तो सालखन मुर्मू साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि अभी आदिवासी समाज को उनकी ज़रूरत है और बीजेपी के विरुद्ध उन्हें टीएमसी को सपोर्ट देना होगा, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल के नतीजे कुछ और आते हैं तो आदिवासियों पर इसका बड़ा असर देखने मिलेगा, क्योंकि बीजेपी अपनी मनमानी करेगी। ऐसे में वो चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव जो हैं वो टीएमसी के पक्ष में हो और सरना धर्म कोड जो है वो लागू हो। और वो ये भी मानते हैं कि आदिवासी जो हैं वो मूर्ति पूजक नहीं है, प्रकृति पूजक हैं। ऐसे में जेडीयू को बड़ा झटका लगा है और नीतीश कुमार की पार्टी को झारखंड में कहें तो उनके प्रदेश अध्यक्ष ने ही ये घोषणा कर दी है कि वो अब पार्टी से अलग हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।